दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन नया साल नई जंगों की संभावनाओं के साथ आया है। चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी में बैठा है। अमेरिका तो भविष्यवाणी कर चुका है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान की जंगें तो चल ही रही हैं, लेकिन भारत के लिए चिंता इस बार और भी बड़ी है, क्योंकि इस बार खतरा पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और बांग्लादेश से एक साथ आया है। ऐसे में भारत भी अपनी तैयारी पूरी करके बैठा है और इसी तैयारी की एक छोटी सी झलक भारत ने 2025 के आखिरी 9 दिनों में दिखा भी दी है। भारत ने एक तरफ तो दिसंबर के आखिरी 9 दिनों में 4 घातक मिसाइल परीक्षण किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2025 के आखिरी दिन भारतीय सेना पहली बार अपने खतरनाक सैन्य जानवरों को सामने लेकर आई है। ये वो एनिमल सोल्जर्स हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश सेवा में लगे हैं। इनमें से कई जानवर तो ऐसे हैं जिन्हें आप पहली बार देखेंगे। सेना देश के सामने इन सैन्य जानवरों को पहली बार क्यों लाई है, वो वजह आपके होश उड़ा देगी। इस एनिमल कंटेंजेंट का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से भारत की मिसाइलों के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि यही मिसाइलें 2026 में आपको सुरक्षित रखेंगी। भारत ने 23 दिसंबर को आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसके बाद 23 दिसंबर को ही भारत ने K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। K4 मिसाइल ने तो पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। ये मिसाइल समंदर के नीचे छिपी सबमरीन से बाहर सतह पर आती है, टारगेट को हिट करती है, पूरे इलाके को खंडर बना देती है। ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि भारत ने सही नहीं किया। बहरहाल 29 दिसंबर को भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद आया 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को भारत ने एक के बाद एक 2 प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा। प्रलय मिसाइल को चीन की डोंगफिंग मिसाइल का जवाब बताया जाता है। प्रलय मिसाइल को रूस की इस्कंदर मिसाइल जितना घातक बताया जाता है। बहरहाल अब उस वीडियो पर आते हैं जो साल के पहले ही दिन आपको गर्व से भर देगी। भारतीय सेना पहली बार 26 जनवरी की परेड में एक पशु दस्ते को लेकर आ रही है। इस पशु दस्ते में कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें आप पहली बार देखेंगे। इस दस्ते को लीड करेगा बैक्टेरियन कैमल। बैक्टेरियन कैमल्स को हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है। ये ऊंट दूसरे ऊंटों से बहुत अलग है। बैक्टेरियन ऊंट बहुत ठंडे मौसम और 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर आराम से काम कर सकता है। इसकी खासियत ये भी है कि ये 250 किलो तक का सामान आराम से अपनी पीठ पर लाद कर ले जा सकता है। ये लद्दाख जैसे दुर्गम और बर्फीले इलाकों में गश्त लगाने और रसद का सामान पहुंचाने में सेना की मदद कर रहा है। इसके अलावा इस दस्ते में शिकारी पक्षी शामिल हैं, जिन्हें दुश्मनों पर नजर रखने या किसी संदिग्ध गतिविधि को पकड़ने के लिए ट्रेन किया गया है। इस दस्ते में ट्रेंड डॉग्स भी हैं जो कश्मीर जैसे इलाकों में आतंकियों और नशीले पदार्थों को पकड़वाने में सेना की मदद कर चुके हैं। अब आप ज़ंस्कार पोनीज को भी देख लीजिए। ये तुरंत लद्दाख के उन दुर्गम इलाकों में सैनिकों और हथियारों को पहुंचा सकते हैं जहां पैदल चलना और गाड़ी चलाना संभव ही नहीं है। इस बार सेना ने इन हीरोज को सम्मानित करने का फैसला किया है, क्योंकि देश को पता होना चाहिए कि जानवर भी किस तरह से देश की सुरक्षा में लगे हैं।